जय माँ कालका, जय माँ काली। मैं विनीता गुप्ता अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आंवला नवमी के बारे में कि आंवला नवमी का व्रत क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाने से मेरी वीडियो आपके पास कंटिन्यू आती रहेगी। मैं जितने भी आपको उपाय बताती हूँ, ये जितनी भी चीज़ें बताती हूँ अपने बुज़ुर्गों की बताती हूँ, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग पहले क्या करते थे। तो ये छोटे छोटे उपाय होते हैं और छोटी छोटी कहानी के माध्यम से हमारे घर में काफ़ी बढ़ोतरी होती है, सुख शांति आती है। और जितने भी ये व्रत और पूजा पाठ होते हैं हमारे पहले से ही चले आ रहे हैं, जो हमारे दादा दादी क्या करते थे। तो आप लोग भी ज़रूर किया करो, बहुत अच्छे होते हैं। नई नई चीज़ खोजने से अच्छा है कि जो पुरानी चीज़ है ना आपकी, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस पर ध्यान दोगे ना तो आगे देखना आप बहुत अच्छा रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि आंवला नवमी का व्रत कैसे किया जाता है। तो ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में नवमी को ये व्रत किया जाता है। इस व्रत का विधान ये है कि इस व्रत में आप आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और ये व्रत धन धान्य को बढ़ाने वाला होता है। परिवार में मिठास लाने के लिए, परिवार में एकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है, अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। और ये बहुत ही फलदायक व्रत होता है और ये भगवान विष्णु जी का ये व्रत होता है। कार्तिक मास में वैसे विष्णु भगवान का और महालक्ष्मी का पूरा कार्तिक मास होता है और बहुत सारी स्त्रियां ये कार्तिक मास नहाती हैं। लेकिन अगर आप कार्तिक मास नहीं नहा सकते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन जो कार्तिक में जो तिथियां आती हैं, जैसे अब नवमी है, अष्टमी है, षष्ठी है, ये जो तिथियां हैं, इसमें अगर आप पूजा पाठ करते रहोगे तो भी आपको कार्तिक मास का फल ज़रूर मिलेगा। तो कार्तिक मास में जो आंवला नवमी आती है उस दिन आंवले की पूजा होती है, आंवले के पेड़ की। और आंवला जो होता है वो उसको दान किया जाता है भगवान विष्णु जी के नाम से। और दान करने के लिए आंवला तो करते ही हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हो उस दिन। तो कैसे किया जाता है ये कि आपके अगर आसपास कोई पेड़ है आंवले का तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वहाँ जाके पूजा कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास आसपास नहीं है और आपका जाना पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करना कि एक डाली वहाँ से मंगा लेना और एक लोटे में जल भर के उस डाली को उसके अंदर रख देना है और आपने उसकी पूजा करनी है। ठीक है। पूजा करने के बाद में इसकी कहानी भी सुनी जाती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसकी कहानी भी ज़रूर सुनें, क्योंकि कहानी से अच्छा लगता है और हमें कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। तो जैसे भी आपका अगर टाइम कम है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ पूजन कर सकते हो। ठीक है। तो कैसे किया जाता है ये, आपने क्या करना है, अगर आसपास आपके आंवले का कोई पेड़ है तो आपने वहाँ जाना है और लेके क्या क्या सामान लेके जाना है आपने। एक लोटे में जल भर के लेके जाना है आपने, और कच्चा दूध लेके जाना है आपने, रोली चावल मोली, ठीक है, कुछ पैसे और थोड़ा सा गुड़ और एक दिया लेके जाना है। तो क्या करना है, आपने आंवले के पेड़ के नीचे आपने बैठ जाना है पूरब की तरफ मुंह करके। जब आप बैठोगे तो आपका मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने पहले आंवले के पेड़ में आपने जल चढ़ाना है, तो उसके बाद में आपने मूली चढ़ानी है, फिर आपने टीका लगाना है रोली से, फिर चावल, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपने कच्चा दूध जो है आंवले की जड़ में आपने अर्पण करना है। पीपल का पेड़ इसलिए बीच बीच में आ रहा है क्योंकि पूरे मास में पीपल की पेड़ की पूजा होती है हर रोज़। तो वो उस दिन पीपल की भी पूजा आप कर सकते हो। तो चलो आगे बताते हैं इसके बारे में। ठीक है। फिर आपने कच्चा सूत लेना है, 7 परिक्रमा आपने कच्चे सूत से आंवले की लगानी है। ठीक है। अब ये व्रत किस लिए किया जाता है, क्योंकि ये व्रत हमारे घर में सुख शांति के लिए, धन धान्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है। और सब चीज़ों का एक महत्व होता है। जो हम चावल भगवान को अर्पण करते हैं तो वो हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती चावल चढ़ाने से। गुड़ जो हम चढ़ाते हैं उससे हमारे रिश्तों में मिठास आती है, काय कलेश नहीं होता घर के अंदर। और दक्षिणा जो चढ़ाते हैं वो हमारे धन में बढ़ोतरी होती है। कच्चा दूध चढ़ाते हैं उससे हमारा धन और बढ़ता है और आगे के हमारे मार्ग खुलते हैं। ठीक है। और दिया आपने जलाना है, दिया आपकी मर्जी है, आप एक बत्ती वाला भी ले सकते हो, आप 4 बत्ती वाला भी ले सकते हो, आप लंबी बत्ती वाला भी ले सकते हो, आप फूल वाला भी ले सकते हो। जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो।
ठीक है। और किस चीज़ का लेना है, आप तिल के तेल का ले सकते हो और घी का ले सकते हो। गऊ का घी का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप घी का दीवा जला सकते हो। सरसों का तेल का दीवा नहीं जलाते उस दिन, ठीक है। जब आपने पूजा पूरी कर लेते हो, उसके बाद में कच्चा सूप जो होता है उसकी 7 परिक्रमा लगा के भगवान के आगे हाथ जोड़ देते हो। ये तो होती है एक नॉर्मल पूजा। उसके बाद में अगर आप किसी विशेष कामना के लिए आप अगर ये व्रत कर रहे हो तो उसका संकल्प आपने जरूर लेना। थोड़े से चावल और पैसे लेके उधर बैठ के आंवले के पेड़ के पास में बैठ के आपने संकल्प लेना कि मैं ये व्रत इस चीज़ के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसमें लेडीज़ जेंट्स दोनों कर सकते हैं, दोनों का महत्व। अगर दोनों पति पत्नी मिलकर करते हैं तो ये व्रत बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही फलदायक होता है। और अगर दोनों नहीं कर सकते तो आप एक बंदा भी कर सकता है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, ठीक है। इसमें आंवले का दान भी होता है, तो आपने 5, 7, 11 जितना आपका मन करे आप आंवला ले सकते हो। और आंवले पे मूली लपेट के और आंवले के पेड़ के नीचे आप रख सकते हो। और उसके बाद में आप किसी ब्राह्मण को वो आंवले दे सकते हो, कुछ साथ में पैसे दे सकते हो और भी उसके साथ में कुछ वस्त्र दे सकते हो, कोई भी चीज़ दान कर सकते हो। तो ये है हमारी शॉर्ट में पूजा। और उसके बाद में होती है, अगर आप लगाना चाहते हो तो 101 फेरी लगाते हो, जिसको परिक्रमा बोलते हैं। तो परिक्रमा आप जब लगानी है तब आप खाली हाथ नहीं लगाओगे, उसके लिए आप किसी ड्राई फ्रूट ले लेना या फिर आप कोई अन्य की चीज़ ले लेना या कुछ बाज़ार से आप जो भी आपका मन करे। 108 चीज़ें आपने गिन के रखनी है और 108 आपने परिक्रमा लगानी है। जब एक परिक्रमा पूरी होगी तो किसी पेड़ के नीचे कोई बर्तन या कोई चीज़ रख लेना, उसके अंदर वो चीज़ डालते जाना है। आपने पहले ही गिन के रख लेना 108 चीज़ें, और एक एक परिक्रमा लगाते उसके अंदर डालते जाना है और फिर वो सारा सामान आप ब्राह्मण को दे देना। तो ये हमारी हो गई पूजा। अगर व्रत का संकल्प लेते तो थोड़ा सा चावल और पैसे लेके आपने भगवान विष्णु जी से, महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी कि व्रत मैं हर महीने की 9वीं को करूँगा या करूँगी, या फिर आपने साल में एक बार करना है। जैसे भी आप करना चाहे तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पूजा की विधि। अब आगे कहानी की है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कहानी सुन सको तो कहानी भी ज़रूर सुनना, क्योंकि कहानी इसकी सुनने से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि पहले के जो लोग थे वो कहानी से के माध्यम से ही हमें काफ़ी सारी सीख मिलती है कि कहानी से हमें क्या प्राप्त होता है। और कहानी जब हम पढ़ते हैं तो कुछ टाइम हम भगवान के आगे बैठ के 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट की जो कहानी होती है तो भगवान के आगे भी हमें बैठना मिलता है। उनके जो एनर्जी होती है वो हमें कनेक्ट करती है। वैसे हम पूजा करो और सीधा चल देते हैं, लेकिन कहानी का माध्यम यही होता है कि एक तो उससे हमें सीख मिलती है कहानी से, और दूसरा चीज़ क्या होता है कि कहानी के लिए हमें बैठना ही पड़ेगा। और जब बैठते हैं तो जो भगवान की जो किसी हम पेड़ की या किसी भी चीज़ की हम पूजा करते हैं तो उसके जो आमने सामने जो उसकी रेंज होती है वो हमारे पे आती है। तो हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती है और हमारा भाग्य उससे और ज़्यादा बढ़ता है, भाग जगता है हमारा, ठीक है। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक राजा और एक रानी थे। जो राजा था वो रोज़ाना आंवले का दान किया करता था, 1.25 मन आंवले का दान करता था। तभी वो दोनों राजा रानी थे तभी जल और अन्न ग्रहण करते थे, अन्यथा नहीं करते थे। तो रोज़ जब ऐसा करते करते उनके बेटे बहू ने देखा तो उन्होंने बोला कि रोज़ अगर ऐसे ही दान पुण्य करेंगे तो हमारा तो सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि अपने राजा रानी के पास गए और उनसे बोला कि आप कल से दान नहीं करोगे आंवला। तब राजा को ये बात बहुत बुरी लगती है। तब राजा कहता है कि जब हम दान नहीं करेंगे तो हम जल अन्न हम कुछ ग्रहण कर नहीं सकते, तो हमारे यहाँ रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तब वो वहाँ से राजा और रानी दोनों निकल जाते हैं तो पास ही के नगर में जाते हैं। और कुछ दूरी पे जाने के बाद में वहाँ पे एक खेत होता है खाली, और दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं। ओम विष्णु देवाय नमः नमः, ओम हरि नारायण नमः नमः अपना जाप करते वहीं बैठते हैं। 7 दिन हो जाते हैं उनको वहाँ पे बैठे हुए, ना उन्होंने जल ग्रहण किया था और ना उन्होंने कोई अन्न खाया था। तब विष्णु भगवान ने बोला कि अगर इनका सत मैंने नहीं रखा तो लोग मेरी जो 9वीं का जो ये दान करते थे, 9वीं का जो व्रत करते थे, तो इसकी आगे कैसे मतलब लोग इस पे विश्वास करेंगे कि भगवान विष्णु का व्रत ये उत्तम होता है, लोग विश्वास कैसे करेंगे। तब भगवान विष्णु सपने में राजा के आते हैं और राजा को बोलते हैं कि राजा उठ, तेरे राजपाट और सब कुछ ऐसा ही है। तो और जो विष्णु भगवान होते हैं वो खुश होके एक
सोने का पेड़ ही उनको दे देते हैं राजा को, कि उस पर सोने के आमले लगते थे। तब कहते हैं कि अब इसमें और कुछ नहीं है, कुछ नहीं ले सकते हो तो सोने के अपने आमले तोड़ो और दान करो और अपना भोजन ग्रहण कर लो। तब राजा को ये देख के बड़ी खुशी होती है। उसको राजपाट की तो इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन सोने के जो पेड़ था आमले का, उसको देख के बड़ी खुशी होती है। तो राजा जो होता है रोजाना आमले के जो आमला होता था सोने का, वो रोज़ सब आमला उतारता था पेड़ से और अपना दान करते थे, और राजा रानी दोनों अपने खुशी से रहने लगे। काफ़ी टाइम हो गया रहते रहते। उधर जो उनके बहू बेटे थे, तो जब राजा रानी निकल गए तो उनके घर में धीरे धीरे गरीबाई का निवास हो गया। अब तो अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो काफ़ी टाइम होने के बाद में ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन बहू बड़ी दुखी हुई और अपने पति को बोली कि मैं पासी के नगर में कोई काम देख आती हूँ, शायद कोई काम मिल जाए जिससे कि कम से कम 2 वक्त की हमारी रोटी तो चल सके। तब पासी के नगर में उसकी बहू भेष बदल के जाती है काम मांगने के लिए। तो सब लोग कहते हैं कि हमारे पास तो कोई काम नहीं है, लेकिन एक राजा रानी है जो रोज़ाना सवा मन आंवला दान करते हैं, उनके पास जाके आप अपना दुख बताओ, शायद वो आपकी कोई मदद कर सकें। तब वो जो उनकी बहू होती है वो अपने सास ससुर के पास जाती है, जो उसको पता ही नहीं था कि मेरे सास ससुर है। राजा रानी के पास जाती है और वहाँ जब जाती है तो जो रानी होती है वो ऊपर से खड़े होकर देखती है और वो पहचान जाती है कि मेरी बहू है। तब वो उससे काम मांगती है। तब वो रानी अपने सैनिकों से कहती है इसको काम पे रख लो, इसको काम कम कराना, तनख्वाह ज़्यादा देना। तो इस तरीके से वो वहाँ पे काम करने लगती है बहू। कुछ टाइम के बाद में एक दिन में बहू बोलती है कि रानी से कि आओ मैं आपके सिर में तेल लगा दूँ। तब रानी अपने सिर में तेल लगवाती है, तो तेल लगाते लगाते बहू रोने लगती है। तब रानी पूछती है कि ऐसा क्या दुख है जो आप रो रही हो। तो वो कहती है कि मैं जब आपके सिर में तेल लगा रही थी तो मैंने आपकी गर्दन पे एक तिल का निशान देखा था। सेम वैसे ही तिल मेरी सास के गर्दन पे भी था, लेकिन हमसे एक गलती हो गई कि जो मेरे सास ससुर थे वो रोज़ाना आंवला दान करते थे, जो हम उनको पहचान नहीं पाए, उन्हीं की वजह से हमारे घर में धन धान्य था। और जब से वो गए हैं तब से हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है और गरीबी का निवास हो गया है, और अब तो हमें 2 वक्त की रोटी के लिए भी गुजारा बड़ी मुश्किल से करना पड़ता है। आज उनको आपको देख के उनकी बहुत याद आ रही है। तब रानी का मन पिघल जाता है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। तो पीछे पलट के देखती है तो देखती है कि अरे ये तो मेरी सास है। तब वो रोने लगती है और उनके चरणों में गिर जाती है अपने सास के में, कहती है मुझे माफ़ कर दो। तब रानी ने बोला कि तुमने तो हमें घर से बाहर निकाल ही दिया था, पर हमने विष्णु भगवान की नवमी का आंवला नवमी का व्रत रखते थे और रोज़ाना आंवला दान करते थे, तो आज उसी की वजह से आज हमारे पास राजपाट और सब कुछ है। तो सब परिवार एक हो जाता है उनका, और जो उनके बहू बेटे हैं वो राजा रानी के साथ रहने लगते हैं। पहले राजा रानी दान करते थे आंवले का, फिर यही मतलब उनके बेटा और बहू भी करने लगे। ऐसे ही उनकी आगे से पीढ़ी दान उनका होता गया और उनके घर में काफ़ी सारा धन बढ़ता चला गया। तो दान पुण्य करने से कमी नहीं आती। जो भी चीज़ आप दान करते हो एक बार करके ज़रूर देखना। अगर आप अन्न दान करते हो तो आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी, आप सोना दान करते हो आपके घर में सोने की कमी नहीं होगी, आप पैसे दान करते हो तो आपके पास में पैसे की कमी नहीं होगी। आपने सुना होगा कई बार क्या होता है, जब हम कोई दान करते हैं तो उसमें हम पैसे ज़रूर रखते हैं। वो किस लिए रखते हैं? क्योंकि आज की दुनिया पैसे से ही चल रही है, और पैसा हम इसलिए रखते हैं कि जो भी हम देते हैं उसके 4 गुना हमें वापस मिलता है। हम जो भी दुनिया को देंगे ना लोगों को, तो लोग उसका 4 गुना हमें वापस ज़रूर मिलता है। चाहे हम अच्छा कर्म देते हैं उनको, चाहे हम उनको बुरा कर्म देते हैं, चाहे हम कोई उनको वस्तु देते हैं, चाहे हम कुछ भी देते हैं उनको, मतलब अच्छा बुरा जो भी है उसका 4 गुना हमें ज़रूर वापस मिलता है। और ये बिल्कुल बात सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद आजमाई हुई हैं। क्योंकि जब मेरे पास भी बहुत कमी थी तो मैं भी सोचती थी कि दान पुण्य करने के लिए, लेकिन होता था कि दान पुण्य करना है मन में, लेकिन होता नहीं था कि जब मैं कर सकूं। तो मुझे ना लोगों को जैसे कपड़े देने का बड़ा शौक़ था कि मैं अपने कपड़े दान करूं। और जब मैं कार्तिक का महीना नहाती थी तो कार्तिक के महीने नहाने में मुझे आंवले का बड़ा मन करता था कि मैं 101 आंवला दान करूं। जब भगवान की कृपा मेरे पे हुई और जब पहली बार मैंने अपने पति को बोला कि मैं हमेशा सोचती थी कि मैं आंवला दान करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई, तो मुझे आंवला दान करना है। तो मेरे पति ने आंवला मुझे ला के दिया और 101 आंवले से ही मैंने परिक्रमा लगाई। जिस दिन मैंने ये परिक्रमा लगाई 101 आंवले से, उस दिन के बाद में कोई भगवान ने कमी नहीं छोड़ी मेरे यहाँ। तो किसी भी चीज़ का आप दान करते हो तो
तो उसका 4 गुना हमें ज़रूर वापस मिलता है। आप नवमी वाले दिन आप आंवला ज़रूर दान करना, चाहे 11 करना, चाहे 5 करना, चाहे 21 करना, लेकिन आंवला ज़रूर दान करना आप, ठीक है। तो ये हमारी मतलब कहानी थी छोटी सी, और छोटी सी पूजा थी जो आप इसको ज़रूर करना। और विष्णु भगवान महालक्ष्मी की आप पे बहुत कृपा हो। आप विश्वास के साथ ज़रूर करना इस काम को, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। देखो, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब तक विश्वास किसी चीज़ पे नहीं करोगे ना, और जब तक करके देखोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको जो मैं बताती हूँ, आप एक बार वो करके ज़रूर देखो, और उसके बाद में आप बताओ कि मैं जो कहती हूँ वो सही है या नहीं है। तो अगर आप कोई भी चीज़ है, आप अब की नवमी पे कोई ना कोई चीज़ दान करके ज़रूर देखना, आपको 4 गुना साल के अंदर ज़रूर मिलेगी। आप चाहे खाने पीने की चीज़ें करो, या पहनने की करो, या किसी भी काम के लिए करो चीज़ें, दान जरूर करना, क्योंकि आंवला नवमी का दान का बहुत महत्व होता है। ये साल में सारे दानों से बढ़ के सबसे बड़ा दान होता है आंवला नवमी का। और अगर इसको पेड़ के नीचे ब्राह्मण को दिया जाए तो इसका 2 गुना फल मिल जाता है। जहाँ भी आप पूजा करते हो पेड़ पे, और वहाँ अगर ब्राह्मण को दान दिया जाए वहाँ बिठा के, तो बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ अपना भोजन घर से बना के ले जाओ, तो पंडित जी को वहाँ पे भोजन ही दे दो, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने हाथ का बना हुआ आप भोजन दे रहे हो। और इस व्रत में कोई ऐसा विधान नहीं है, आप बीच में अगर व्रत रखते हो आप, तो बीच में आप फ्रूट वगैरह ले सकते हो। शाम को जैसे खाना होता है वैसे एक थाली निकाल के पंडित जी को देनी है, और उसके बाद में आप खाना खा सकते हो। आंवला नवमी से एक दिन पहले गोपाष्टमी आती है, तो उस दिन गोपाष्टमी की भी पूजा होती है, तो आप गोपाष्टमी की पूजा भी ज़रूर करना। जो गऊओं की पूजा की जाती है, गोपाष्टमी बोलते हैं उसको, उनको भी यही होता है कि गऊओं की पूजा होती है उनकी, और फूल माला आप गौ माता को पहनाओ, कुछ कपड़ा है तो वो उड़ाओ, तो इससे भी हमें काफ़ी लाभ होता है। क्योंकि गऊ का तो गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि गऊ दान करने का, उस दिन लोग गऊ दान भी करते हैं, गऊ पूजन भी करते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप करना, लेकिन एक दिन पहले अष्टमी आती है, उस दिन गोपाष्टमी बोलते हैं, उस दिन ज़रूर पूजा करना। तो जय माँ काली, जय माँ कालका। और मेरा आपको कहानी और मेरे उपाय कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर लिखना, और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो ये ज़रूर लिखना। माता रानी आप पे बहुत कृपा करें, आपके सारे काम बनाए, विष्णु भगवान आप पे बहुत बड़ी कृपा करें। जो भी इस वीडियो को देखें और इस व्रत को करें, 1 साल के बाद में भगवान विष्णु महालक्ष्मी आपके घर में धन धान्य में 4 गुना बढ़ाएं। आपका परिवार खुशहाल रहे, यही मेरी कामना है। जय माँ काली।